जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, प्राइवेट सेक्टर के हों, स्टेट गवर्नमेंट के 15 लाख रुपए तक अर्निंग करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। और ये खबर निकल कर आई है, डिफरेंट न्यूज़पेपरों में छपी है, नेशनल न्यूज़पेपरों में। देखिए आपके सामने, टाइम्स ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट कंसीडर्स इनकम टैक्स रिलीफ फॉर दोज अर्निंग अप टू ₹15 lakhs। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये खबर छपी है। और यही खबर देखिए दोस्तों, छपी है द हिंदुस्तान टाइम्स। क्या खबर है? इनकम टैक्स मे बी रिड्यूस्ड फॉर दोज अर्निंग अप टू ₹15 lakhs दिस यूनियन बजट। और ये खबरें कहाँ से छपी हैं, इनका सोर्स क्या है? ये सोर्स देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में एक नीति आयोग की बैठक हुई थी। उस नीति आयोग की बैठक में बड़े बड़े एमिनेंट आपके इकोनॉमिस्ट इसमें सम्मिलित हुए। प्राइम मिनिस्टर ने इसको चेयर किया और इसका उद्देश्य ये था, ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इंडिया का ग्रोथ मोमेंटम है उसको कैसे मेंटेन किया जाए आज की जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसके दौरान। थीम आपके सामने, मेंटेन इंडिया ग्रोथ मोमेंटम एट ए टाइम ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी। और इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ एमिनेंट इकोनॉमिस्ट और नीति आयोग के ऑफिशियल्स, उनकी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। वहाँ उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। नीति आयोग की मीटिंग में जो नीति आयोग के ऑफिशियल्स थे और नीति आयोग में जो एमिनेंट इकोनॉमिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने चर्चा की, उन्होंने सुझाव दिए कि किस तरीके से इंडिया के जो ग्रोथ को मोमेंटम है उसको बरकरार रखा जाए। उसमें जो सैलरी पर्सन है 12 से 15 लाख रुपए जो सैलरी पाने वाले हैं उनको एक बड़ा स्टेप उठा के उनको इनकम टैक्स से रिलीफ दी जाए। तो वो मार्केट में जो अब कंजम्पशन नहीं हो रहा है, वो मार्केट में कंजम्पशन इससे बढ़ेगा। ये एक बड़ा स्टेप हो सकता है इंडिया के ग्रोथ को, जो मोमेंटम है उसको बरकरार रखने के लिए। तो इस तरीके से नीति आयोग से ये खबर निकल कर आई जो विभिन्न पेपरों में प्रकाशित हुई है। अब आगे अगर आप इस पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7th क्वार्टर पे कितना डाउन हो गया है। जहाँ पर आप देखेंगे ये जो 2nd क्वार्टर पे आपके सामने ये जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े हैं वो 5.4 के हैं, जबकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का सबका मानना ये था कि 6.5 और 6.4 ये रहने वाला है। 6.5 और 6.4 जो कि अब घट के ये 5.4 पर आ गया है। अब इस में क्या हुआ, सरकार इसके लिए कहीं ना कहीं आरबीआई को भी जिम्मेदार ठहरा रही है। अब देखिए दोस्तों, आरबीआई का भी ये मानना था कि ग्रोथ जो रेट है वो 7.2 रहेगा। अब उन्होंने भी इसको घटाकर 6.6 कर दिया है इस तरीके से। और अब ये आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जी अपॉइंटेड हुए न्यू गवर्नर आरबीआई के, जो कि 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। अब आप यहाँ ये जो ग्रोथ रेट आपने देखा है, यहाँ कंजम्पशन कम हो गया है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि जो आज की डेट में खाद्य सामग्री है उसके रेट ज़्यादा हैं, लोग पैसा खर्चा कम कर रहे हैं क्योंकि उनके पैसा उधर चले जा रहे हैं। अगर यहाँ पर टैक्स से रिलीफ मिलेगी तो उनके पास पैसा बचेगा। जब पैसा बचेगा तो वो बाज़ार में कंज्यूम होगा तो इस तरीके से आपका जो ग्रोथ मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। अब इसके लिए देखिए, एक पहले सरकार ने 2020 में न्यू टैक्स रिजीम लागू किया था और ओल्ड टैक्स रिजीम को ख़त्म नहीं किया। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के पास दोनों ऑप्शन है, वो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी जा सकते हैं और न्यू टैक्स रिजीम में भी जा सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में क्या है कि 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपसे एक भी पैसा इनकम टैक्स के रूप में नहीं लिया जाएगा। लेकिन 7 लाख से अगर ऊपर आपकी इनकम है तो फिर आपको 3,06,000 पर 5% लिया जाएगा और 6 से 9 लाख के ऊपर 10% और 9 से 12 लाख के ऊपर 15% और अप टू 15 लाख आपसे 20% इनकम टैक्स के रूप में चार्ज होगा। ये कब? जब आपके पास
7 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो, और अगर 7 तक है तो आपसे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा इस दायरे में। यहीं जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में देखेंगे आप तो यहाँ 5 से 10 पर ही आपका 20% हो जाता है। और यहाँ लेकिन एक चीज़ है कि जो आपको कुछ एग्जेम्पशन मिलते हैं, जैसे आपका हाउस रेंट अलाउंस है, आपका इंश्योरेंस है, जीवन बीमा है, इस तरह के अगर वो आपने नहीं लेने हैं तो न्यू टैक्स रिजीम जो है आपके लिए बहुत फ़ायदे की है। अब यहाँ इकोनॉमिस्ट का सभी का कहना यह है कि क्योंकि यहाँ पर अगर 15 लाख रुपए तक, 12 से 15 लाख रुपए तक टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है तो इतना खासा फर्क सरकार के पास टैक्स कलेक्शन में नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उनके पास पैसा होगा तो मार्केट में कंज्यूम करेंगे, और जब मार्केट में कंजम्पशन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। आज जो पूरा संसार एक अनिश्चितता के दौर पर चल रहा है, वहाँ भारत का जो ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है उसको मेंटेन करने में सहायता मिलेगी। तो इस तरीके की ये चर्चाएं चली हैं, आकलन आए हैं, और तभी जाकर ये बहुत सारे न्यूज़पेपरों ने ये खबरें प्रकाशित की हैं कि सरकार इस वाले बजट में जो 12 से 15 लाख रुपए जिनकी इनकम है उनको टैक्स में छूट दे सकती है, और ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को बहुत फ़ायदा होगा, और जो अपनी इकोनॉमी का जो ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है शायद उसको मेंटेन करने में फ़ायदा होगा। ये प्रधानमंत्री द्वारा नीति आयोग की जो मीटिंग हुई वहाँ से कुछ अपडेट निकल कर आए हैं, और ये खबरें डिफरेंट न्यूज़पेपर्स ने दी हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी खबर है। ये थी जानकारी जो आने वाला 2025-26 का यूनियन बजट है, 1 फरवरी को जो डिक्लेयर होगा, वहाँ पर आपको इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है इस संदर्भ में। और अगर ये छूट मिलती है तो एक बहुत बड़ी छूट होगी, और इससे जो 12 से 15 लाख रुपए की इनकम वाले कर्मचारी उनको फ़ायदा भी होगा और मार्केट में कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।